नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कई ऐसे लोग होते हैं जो शादी ब्याह के लिए रोजाना रिश्ते देख रहे होते हैं लेकिन बात बन नहीं पाती। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह कब हो गया पता ही नहीं चलता। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से किसी किसी की शादी तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो किसी के शादी विवाह में लग जाता है लंबा वक्त, यानी कि विलंब से होता है विवाह। इसी बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में भूल कर भी काला या नीला वस्त्र धारण न करें। आपकी खुद की शादी है, खुद की एंगेजमेंट है, तब तो और भी नहीं। अन्यथा किसी भी वैवाहिक या शुभ कार्यों में काला या नीला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रंग हैं ये संबंधों में समस्या पैदा करते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देते हैं। होगा आपको काला रंग पसंद, लेकिन काला रंग पहन करके शुभ और मंगल कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा करना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं 26 जून के लिए पंचांग। पंडित जी, दिनांक 26 जून 2023, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:44 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देख करके अगर भगवान का नाम लेकर के यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, क्यों हो जाती है किसी की जल्दी शादी, वहीं किसी की शादी में लग जाता है लंबा वक्त, इस पर हम बात करेंगे। तो आखिर किसी व्यक्ति की शादी होने में सबसे बड़ी मुसीबत या अड़चन होती क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से यही। पंडित जी, देखिए, कभी कभी किसी का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, प्रयास नहीं किया फिर भी फटाफट शादी हो गई। और कभी कभी किसी का विवाह लाख प्रयास करने पर भी नहीं हो पाता है। कुछ तो वजह होती होगी, कुछ तो ग्रह होते होंगे, कुछ कारण जरूर होंगे इसके पीछे। आखिर किसी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन आती क्यों है? देखिए, किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है शुक्र। शुक्र का रोल सबसे ज्यादा होता है अगर किसी पुरुष के विवाह की बात करें। और यह भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है, यानी महिलाओं का विवाह सही समय पर बृहस्पति करवाता है। लेकिन कुल मिलाकर विवाह होने में और विवाह चलने में शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बेहतर विवाह समय पर करवाता है और बेहतर समय तक विवाह को चलाता है। अलग अलग राशियों के स्वभाव के अनुसार उनके विवाह में शीघ्रता और विलंब होता है। किस राशि का स्वभाव कैसा है, किस राशि में कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि किस राशि के व्यक्ति का विवाह जल्दी होगा और किस राशि के व्यक्ति का विवाह विलंब से होगा। इसमें राशियों के तत्वों की भूमिका काफी ज्यादा होती है। यानी राशियों का एलिमेंट क्या है? अग्नि तत्व है,
जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, किस तत्व की राशियां हैं, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि विवाह जल्दी होगा या काफी विलंब से होगा। जी हाँ, और इसी को हम आगे और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले अब राशिफल का कर लेते हैं रुख। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य की स्थिति अब बेहतर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय परिवार में किसी अतिथि का आगमन भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर आपके सामने आ सकता है। इस समय आपके लिए संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें। वाद विवाद से बचाव करें। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, अलग अलग कारण पंडित जी ने बताया जिसकी वजह से किसी की शादी जल्दी हो जाती है तो किसी की शादी में अड़चनें आती हैं। तो अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी राशियां हैं जिन राशि के लोगों की या उनके जातकों की जो शादी है वो बहुत जल्दी हो जाती है। पंडित जी, सामान्यतः अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, ये जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, इन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। आमतौर पर महिला हैं तो देखा गया है कि 20, 22, 24 साल तक शादी हो जाती है और पुरुषों की शादी भी 24, 25 तक हो जाती है। अगर उनकी राशि मेष, सिंह, धनु है तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इन राशि के लोगों का विवाह विलंब से हो, लेकिन ज्यादातर 80% मामलों में अग्नि तत्व की राशि के जो लोग हैं, मेष, सिंह और धनु राशि के जो लोग हैं, इनका विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। अगर इनके विवाह में विलंब हो रहा है तो इनको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और विवाह में विलंब हो रहा है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और शीघ्र विवाह के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई आपकी शादी तो जल्दी हो ही जाती है, लेकिन अगर फिर भी विलंब हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये छोटे से 2 उपाय करिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और नमः शिवाय सुबह शाम पढ़िए। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है तो इतना उपाय मात्र करने से आपका विवाह जल्दी हो जाएगा।
आगे हम बात करेंगे इस विषय पर और, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। पैसों की बेहतर प्राप्ति इस समय आपको अवश्य हो पाएगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी और कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के मामले में व्यस्त रहेंगे। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब शो में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है आज का पहला सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें नूतन जी ने लिखा है और नूतन जी हमें भागलपुर बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1970, 1970। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है मुंगेर बिहार। मेल लिखती हैं भागलपुर से। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी समय से अच्छा नहीं चल रहा है और एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो मेरा स्वास्थ्य कब से बेहतर होगा और मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा? नूतन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और सूर्य की गड़बड़ स्थिति की वजह से ही आपको जीवन में दिक्कतें हो रही हैं। अगर सूर्य को बेहतर किया जाए तो आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। इसीलिए आप सूर्य वाले पक्ष पर ध्यान दें, आप स्वस्थ हो जाएंगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई परेशानी आपके जीवन में है, तो आप हमें लिख सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उसे नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। बहरहाल कहां से आया है आज का दूसरा सवाल, ये अब जानते हैं पंडित जी से। जी,
अगला प्रश्न हमें विनय श्रीवास्तव जी ने लिखा है और विनय जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। विनय जी की जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय है शाम को 5:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। विनय जी कह रहे हैं कि अब ये नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या नौकरी छोड़ करके व्यापार करना इनके लिए बेहतर होगा? दूसरा, आने वाला समय और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? विनय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी कंटिन्यू करिए कम से कम 2025 के अप्रैल तक। 2025 के अप्रैल तक नौकरी में बने रहिए। इसके बाद अगर आप व्यापार करना चाहें तो उस पर विचार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान बनाए रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करने से आपको लाभ होगा। तो किनकी शादी हो जाती है जल्दी, ये तो हमने जान लिया, लेकिन वो कौन सी राशियां हैं जिनकी शादी ठीक ठाक समय पर होती है, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा लेट से? ये अब जानते हैं पंडित जी से। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है, यानी बहुत लेट भी नहीं होता, बहुत जल्दी भी नहीं होता। वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और वृष, कन्या और मकर राशि वालों का विवाह थोड़े से विलंब से होता है। अमूमन 24 से 28 के बीच में इनके विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। इनके विवाह में थोड़ा विलंब इनके चुनाव और इनके ईगो की वजह से होता है। इन्हें लड़का पसंद नहीं आता या लड़की पसंद नहीं आती, बार बार चीजों में परिवर्तन करते रहते हैं, तो थोड़ा सा विलंब इनके चुनाव और इनके ईगो के कारण हो जाता है। अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप भी भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे? सोमवार का व्रत रखिए और शिवलिंग की पूजा करिए। अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग ला करके रखिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या पारद का शिवलिंग हो, ये अपने घर में रखें। इस पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं, भगवान शिव से प्रार्थना करें और सोमवार का उपवास रखें। अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है या मकर है, तो मात्र इस छोटे से उपाय से आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। और चलिए अब हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय आप बहुत ध्यान रखिए। सेहत में लापरवाही मत करिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। संतान पक्ष की चिंता इस समय आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी,
भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लंबी यात्रा की स्थिति भी दिखाई दे रही है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब बची है अंतिम 3 राशियां, उसके बारे में आगे जानकारी लेंगे, लेकिन अब बात उन राशि वालों की जिनकी शादी काफी लेट से होती है और इसके क्या कारण होते हैं और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका विवाह काफी विलंब से होता है, उनके ग्रहों के स्वभाव की वजह से और उनके ग्रहों की स्थिति की वजह से। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं और सामान्यतः इनका विवाह काफी विलंब से होता है। 80% मामलों में हो सकता है जल्दी शादी हो गई हो, कोई ग्रह बड़ा अच्छा रहा हो, लेकिन नॉर्मली मिथुन, तुला और कुंभ वालों के विवाह में विलंब होता है। अपने करियर को चमकाने के चक्कर में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में इनके विवाह में विलंब होता है कि पहले करियर को मैं बढ़िया कर लूं, पहले मैं जीवन में आगे बढ़ लूं। जब ये इतना विचार कर लेते हैं तब इनका विवाह हो पाता है। जब करियर निपट गया, जिंदगी रास्ते पे आ गई, तो काफी विलंब हो चुका होता है, तब जाकर के ये शादी कर पाते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका विवाह समय पर सही तरीके से अवश्य होगा। तो ये थी वो राशियां जिनकी शादी काफी लेट होती है, तो इन उपायों को अपनाकर आपको जरूर फायदा होगा। अब उन राशि वालों की बात कर लेते हैं जिनका कुछ भी सर्टेन नहीं होता, निश्चित नहीं होता। कभी तो बहुत लेट शादी होती है और कभी बहुत ज्यादा जल्दी। ये कौन सी राशियां हैं पंडित जी? कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी शादी या तो बड़ी जल्दी हो जाती है और या बड़े विलंब से होती है। कुछ कह नहीं सकते कि जल्दी होगी या देर से होगी। यहां पर थोड़ा संशय, थोड़ी दुविधा बनी रहती है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशियां हैं और इन राशि के लोगों का विवाह कभी जल्दी होता है, 24-25 में ही हो गया, और कभी कभी काफी विलंब से होता है, 30 वर्ष के बाद हो रहा है। अक्सर विलंब का कारण इनका प्रेम और इनका रिश्ता होता है। प्रेम विवाह के चक्कर में या किसी खास लड़के के इंतजार में, किसी खास लड़की के इंतजार में या किसी रिश्ते के इंतजार में लंबे समय तक ये बैठे रहते हैं और उस चक्कर में विवाह में इनके काफी विलंब हो जाता है। अगर ये शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो भगवान शिव की एक तो उपासना करिए, बड़ा जरूरी है आपके लिए।
शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, शिव मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ इनको रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। और विवाह के लिए रुद्राक्ष पहना जाता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष लाल धागे में डाल करके सोमवार को अपने गले में पहनिएगा। ये आपके विवाह को जल्दी एक्सपेडाइट कर देगा, आपके विवाह को जल्दी आगे बढ़ा देगा। तो ये उपाय जरूर अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा होगा और जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, तैयार हो जाएं। धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपके परिवार में शुभ कार्य इस समय हो सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है। समय का सही प्रयोग करने से ही इस समय आपको लाभ हो पाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब कर लेते हैं आज के तीसरे सवाल का रुख। और इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप भी आपसे जुड़ा, आपके अपनों से जुड़ा कोई सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे नोट डाउन करें और हमें लिख भेजें। कहां से आया है आज का तीसरा सवाल पंडित जी? जी, आज का तीसरा प्रश्न सुजाता जी ने हमें लिखा है और सुजाता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1989। जन्म का समय है 3:30 दोपहर में और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री के विवाह में बेवजह का विलंब हो रहा है, तो मेरी बेटी का विवाह कब हो पाएगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुजाता जी, आपकी पुत्री की जो कुंडली है, इस कुंडली के हिसाब से साल 2024 के आरंभिक समय में, 2024 के शुरुआती समय में इनके विवाह होने की संभावना बनती है। इनकी स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए शीघ्र विवाह के लिए? एक इनको ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि रोज शाम को 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर रोज शाम को जप करें, साथ में एक ओपल बनवा के अगर पहने तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज के आखिरी सवाल की। तो कहां से है ये सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न विजय आनंद जी ने हमें लिखा है और विजय आनंद जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1962, 1962। जन्म का समय है दोपहर के 12:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। विजय जी कह रहे हैं कि बहुत समय से अपनी एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी बेच करके किसी दूसरी जगह सेटल होना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों काम लंबे समय तक नहीं हो पा रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? विजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी संपत्ति इसी साल बिकेगी और इसी साल आप किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य शहर में जा करके सेटल होंगे और उसका समय अप्रैल के महीने से शुरू हो चुका है। आपका स्थान परिवर्तन करना और प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी लेना, ये निर्णय आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि आप आने वाले साल में 2024 में अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप पहने। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 26 जून को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और जानते हैं पंडित जी से कि आने वाला साल आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 26 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विवाह और संतान के मामलों में इस वर्ष भी विलंब होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। नवंबर से आपकी स्थितियों में सुधार होने के उत्तम योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में ये सवाल कि क्या पूजा उपासना अगर हम करते हैं तो उससे जो हम कर्म करते हैं, कर्म का जो फल है वो नष्ट हो जाता है? पंडित जी, मानव अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, गलतियां होती हैं। जब तक ईश्वर तक ना पहुंच जाए गलतियां होना स्वाभाविक है। उससे कर्म का बंधन बनता है, कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत मंत्र जपूंगा, बहुत दान करूंगा, बहुत पूजा करूंगा तो जो मेरे बुरे कर्मों का फल है उससे मैं बच जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? दुनिया की कोई भी पूजा उपासना कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती। जो कर्म आप पहले कर चुके हैं उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले समय के लिए कर्म आपके सुधर जाते हैं, लेकिन जो पहले के कर्म हैं उनका फल आपको भुगतना पड़ेगा। केवल ईश्वर विशेष स्थितियों में
कर्म फल का हरण कर लेते हैं, कर्म फल आपसे बचा लेते हैं, आपसे निकाल लेते हैं, इसीलिए उन्हें हरि कहा जाता है। वैसे भक्तों के लिए कभी कभी ईश्वर नियम बदलते हैं, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। तो बेहतर है अपने कर्म सुधारिए, नहीं तो आपके उपाय करने से फल में कमी नहीं आएगी। जो कर्म का फल है वो आपको भुगतना अवश्य पड़ेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 26 जून के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं हम पंडित जी से। दिनांक 26 जून दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव का ध्यान करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें, इससे आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 26 जून सोमवार रात 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गुड लक राशि की। आज की गुड लक राशि है तुला, और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उन्हीं से। पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्ज मुक्ति के उपाय के बारे में बता रहे हैं। जो आज की गुड लक राशि है वो है तुला। सामान्यतः अधिक खर्चा करते हैं पैसे का, और पैसे के गलत मैनेजमेंट के कारण ये कर्ज के शिकार हो जाते हैं। अगर आप कर्ज के चक्कर में पड़ गए हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और बृहस्पतिवार को ही किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में क्या खास आज बता रहे हैं पंडित जी आपके लिए, ये जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगर आप पत्नी हैं और आपको पति के स्वभाव की वजह से समस्या है, पति का सपोर्ट नहीं है, आदतें खराब हैं, आलस्य बहुत है, पति का बिहेवियर अच्छा नहीं है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रही हो, तो क्या करेंगी? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर, और इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा। तामसिक आहार, मांस मदिरा का बिल्कुल प्रयोग मत करिएगा, और अपने बेडरूम में सफेद वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करिएगा। चद्दर में, पर्दों में, दीवारों पर जितना ज्यादा वाइट होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।